हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो F2 कोर्स है बचपन और बाल विकास, इसकी नोट्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था F1 समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या के जो नोट्स हैं उसको देखा था। तो आज की वीडियो में हम F2 यानी बचपन और बाल विकास के नोट्स को देखेंगे। आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहे। वैसे हम आपको यहाँ पे F12 तक के सारे नोट्स अवेलेबल। यूनिट 1 में जो पहला टॉपिक है बचपन व बाल विकास की समझ, तो यानी कि इसमें बच्चे तथा बचपन मनोसामाजिक अवधारणा दी गई है। बच्चों के बचपन की क्या अवधारणा है, उसके बारे में बच्चों की प्रकृति कैसी होती है, वो जिज्ञासु होते हैं, भोले भाले होते हैं, ये सारी बात बताई गई। बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक क्या हैं, ये दिया गया है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। जैसे प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण में माता पिता, शिक्षक, समकक्षी समूह के बच्चे जो उसके पीयर्स होते हैं, जनसंचार, स्वास्थ्य, उसका लिंग, पोषण, पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति और वातावरण, ये सारे क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाल विकास की अवधारणा विकास के विविध आयाम प्रभावित करने वाले कारक, ये इसमें दिया गया है कि बाल विकास की अवधारणा क्या है, उसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये यहाँ से आप नोट्स कर सकते हैं इसको। इसके अलावा ये देखिए, जीवन काल को 10 भागों में बांटा गया है। प्रसव पूर्व अवस्था यानी गर्भधारणा की अवस्था जो कि जन्म तक होती है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व बालावस्था 6 से 5 से 6 वर्ष, 2 से 5 से 6 वर्ष की होती है। तो उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। तरुणावस्था यानी एडोलेसेंस की एज जो होती है वो 12 से 14 साल की होती है। प्रारंभिक किशोरावस्था 13 से 17। प्रवर्ती किशोरावस्था 17 से 20। प्रारंभिक बाल्यावस्था 21 से 40 वर्ष की होती है। मध्य अवस्था 40 से 60 वर्ष की और वृद्धावस्था 60 वर्ष से मृत्यु तक की होती है। तो उसमें कैसे कैसे विकास होता है। शैशवावस्था में जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें किस तरह से विकास होता है, तीव्र गति से होता है, ये दिया गया है। पूर्व बाल्यावस्था में भाषा का विकास होता है। उत्तर बाल्यावस्था में जो है बच्चा क्या करता है, अपने सामाजिक समूह में खेलना पसंद करते हैं, कोऑपरेशन की भावना डेवलप होती है बच्चों में। किशोरावस्था या एडोलेसेंस की एज जो है वो उसमें यौन परिपक्वता होती है, अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है, तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन होता है, स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना होती है, चाहता है कि हम स्वतंत्र रहें और हर चीज़ों में वो अपनी राय रखना चाहते हैं, भूमिका एवं दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इसके बाद बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक दिए गए हैं। उसमें वंशानुक्रम है, लिंग है, पोषण है, शुद्ध पर्यावरण है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, बच्चे के बचपन को प्रभावित करती है। वृद्धि एवं विकास, अंतर संबंधों की समझ, अध्ययन के तरीके। वृद्धि तथा विकास की बात की गई है, किस तरह से है, वृद्धि का अर्थ क्या होता है, विकास का अर्थ क्या होता है। वृद्धि का अर्थ जो है वो सिर्फ सेलुलर चेंज यानी कि कोशिका वृद्धि होती है, जबकि विकास में किसी भी तरह के परिवर्तन जिससे कि मैच्योरिटी आती है। यूनिट 2 का जो सवाल है वो है बच्चों का शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास। तो शारीरिक विकास की समझ ये दिया गया, विकास के विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले शारीरिक अथवा शारीरिक परिवर्तन किस तरह से होते हैं। शैशवावस्था में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है, पूर्व बाल्यावस्था में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है, उत्तर बाल्यावस्था में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है, किशोरावस्था में जो परिवर्तन देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। उसके बाद मनोगत्यात्मक विकास की समझ, ये बताया गया है। बच्चों के शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास की समझ की बात की गई है। तो ये यूनिट 2 था। यूनिट 3 है बच्चों में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी की बात की जा रही है कि बच्चों में क्रिएटिविटी किस तरह से डेवलप की जा सकती है। सृजनात्मकता, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, तो उसको किस तरह से वो ट्रैक पकड़ाया जा सकता है कि वो अपना कुछ नया कर सके। तो बच्चों में सृजनात्मकता विकास हेतु कौन कौन से तरीके हैं,
ये सारी चीज़ें दी गई है। पहला इसमें है कि ये सूचनाएं एकत्रित करना, समस्या समाधान के लिए प्रोत्साहित करना, अनुशासन, समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करना, आंकड़ों का वर्गीकरण एवं अन्वेषण करना। इसके बाद दिया हुआ सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे दिया गया है संतुष्टि का मिलना, असंतुष्टि, पुरस्कार या निंदा, सफलता या असफलता, स्वास्थ्य, विकलांगता, वृद्धि, शिक्षक, कक्षा का वातावरण एवं शिक्षण विधि, अनुशासन। ये सारी चीज़ें क्या करती है, सृजनात्मकता को प्रभावित करती है। खेल और बाल विकास, ये चौथा यूनिट है कि बच्चों के जीवन में खेल का क्या महत्व है। उसके बारे में खेल से आशय, खेल की अवधारणा, विशेषता, बच्चों के विकास के संदर्भ में खेल का क्या महत्व है वो दिया गया है। तो यहाँ से आप नोट्स कर सकते हैं। खेल जो है शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देती है, यानी उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो दिया गया है। खेल से क्या क्या होता है। अगला जो ये टॉपिक है इसमें ये दिया गया है कि बच्चों के विविध खेल सीखने सिखाने के माध्यम के रूप में कौन कौन से खेल बच्चे खेलते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे से खेल के माध्यम से उसके अंदर कोऑपरेशन की भावना विकसित होती है। यूनिट 5 है, इसमें दिया गया बच्चे और व्यक्तित्व विकास, यानी कि बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरह से होता है। एरिक एरिक्सन ने जो पूरे जीवन विकास को 8 चरणों में बांटा है उसके बारे में दिया गया है कि किस तरह से 8 चरणों में उन्हें बांटा है। पहला चरण है विश्वास बनाम अविश्वास, जो 0 से 1 साल की अवस्था होती है। दूसरा है स्वाधीनता बनाम शर्म, जो 1 से 3 साल की अवस्था होती है। तो इसमें किस तरह से मनोसामाजिक विकास होता है बच्चों का। पहल बनाम अपराध बोध, ये 3 से 6 साल की अवस्था है। परिश्रम बनाम हीनता, 6 से 11 वर्ष की अवस्था है। पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, यानी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, इसकी बात की गई है। ये 12 से 18 वर्ष की अवस्था है। इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं बच्चों में। घनिष्ठता बनाम अकेलापन, ये 18 से 35 वर्ष की अवस्था है। उत्पादकता बनाम स्थिरता, ये 35 से 64 वर्ष की अवस्था है। संपूर्णता बनाम निराशा, 65 से मृत्यु तक की अवस्था। तो इस तरह से ये एरिक एरिक्सन की थ्योरी मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है वो किस तरह से बच्चों का जो है विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है बच्चों के भावात्मक संवेगात्मक विकास का पहलू, जॉन बॉल्बी का सिद्धांत एवं अन्य विचार। जॉन बॉल्बी ने क्या सिद्धांत दिया था बच्चों के भावात्मक संवेगात्मक विकास के बारे में, वो दिया गया है। तो ये यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। बॉल्बी का ये सिद्धांत जो दिया गया है, इसमें लगाव से पहले की अवस्था जो कि जन्म से 1.5 वर्ष की अवस्था है। दूसरा लगाव निर्माण की प्रक्रिया जो 1.5 माह से 6 से 8 महीने तक होती है। और एक लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था जो है वो 8 माह से लेकर के 1 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। विपरीत संबंध का निर्माण ये 1 से 2 वर्ष और उसके बाद की अवस्था होती है। संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है ये दिया गया है। संज्ञान का क्या अर्थ है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की बात उन्होंने की है। स्विट्जरलैंड के निवासी थे जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास की उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 साल की अवस्था है, उसमें क्या होता है, किस तरह का विकास होता है बच्चों का, वो दिया गया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल, इसमें किस तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चों का, वो दिया गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। ये किस तरह से होता है, 7 से 11 साल का है। और लास्ट वाला जो है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे। ये 11 से 15 साल की अवस्था होती है। तो इसमें विकास कैसे होता है इसके बारे में दिया गया है। तो इस तरह से आप इस यूनिट का नोट्स को इकट्ठा कर सकते हैं। पैवलक क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत जो है, जिसमें उन्होंने कुत्ते पे उन्होंने ये किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, सहचर्या
स्थापित कैसे होता है उसके बारे में उन्होंने बताया। तो इस तरह से यूनिट 2 के नोट्स थे। आप इस यूनिट्स के नोट्स को लिख सकते हैं।